हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बेसिकली डिस्कस करने लगी हूँ स्पीकिंग का क्यू कार्ड, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला था स्पीकिंग के क्यू कार्ड के ऊपर भी वीडियो अपलोड करो एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी डिमांड की वीडियोज़ हैं जो वो मैं अपलोड कर रही हूँ। सो आज जो बात होगी वो क्यू कार्ड के बारे में होगी। अगर तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दें। सो करते हैं फिर स्टार्ट आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा जो क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मूव्ड टू न्यू स्कूल। आपने टाइम बताना है जब आपने अपने स्कूल को चेंज किया था। मीन्स जब आप न्यू स्कूल में एंटर हुए थे उस टाइम पीरियड को आपने बताना है। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे 2 मिनट तक स्टोरी को क्रिएट करें। वेरी सिंपल आइडिया आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। सो गाइस, मैं आपको ये बात मेक श्योर करना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको टास्क 1 पाई चार्ट करवाया था 1 वीक बिफोर, वो सेम पाई चार्ट 17 फेब को इवनिंग स्लॉट में आया था। इट मीन्स कि मैं जो भी आपको टीच करती हूँ वो एग्ज़ाम लेवल का होता है, वो एग्ज़ाम में आता है। सो यू शुड मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो। क्या पता कौन सा टास्क 1 टास्क 2 रीडिंग स्पीकिंग का कुछ आपसे पूछ ले। ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, उस वीडियो को ज़रूर गो थ्रू हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। ओके, अगर तो आपको अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्यू कार्ड। व्हेन इट वॉज, आपने बताना है टाइम पीरियड कि आपने कब चेंज किया था स्कूल। ठीक है। कहाँ पे चेंज किया था स्कूल, क्यों चेंज किया था स्कूल, और कैसा आपको फील हुआ जब आपने स्कूल को चेंज किया। एक तो गाइस क्यू कार्ड ये वाला है, और दूसरा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस व्हेन यू चेंज योर स्कूल और कॉलेज। एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। सैम्पल आंसर दोनों का एक ही होगा, आइडियाज़ दोनों के एक ही होंगे। ओके। सो देखते हैं इसके हैं कि आपने चेंज क्यों किया था स्कूल को। बुलेट पॉइंट्स की मैं बात कर रही हूँ कि चेंज क्यों किया था स्कूल को, कब किया था, कि जो आपने चेंज किया था वो हेल्पफुल था आपके लिए। उसके बाद आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा। ठीक है। ये हमारे बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि इन बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से हम एक स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा सिंपल आइडियाज़ हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। सो वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। अगर तो बेनिफिशियल लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करो, बिकॉज दिस चैनल नीड्स सपोर्ट। ओके। सो अब हम सैम्पल आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। जर्नल लाइन आएगी, बुलेट पॉइंट्स आएंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन आएगा। जब तक स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होगा कभी भी बैंड स्कोर नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक टाइप को करने का एक वे होता है। सो यू शुड मेक श्योर कि आप उस टिप्स एंड ट्रिक्स को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ही यूज़ करो। ओके। सो अब हम जर्नल लाइन की पहले बात करते हैं। स्कूल्स प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सनल लाइफ। मैंने क्या बोल दिया कि जो स्कूल है ना वो पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं सभी पर्सन की लाइफ में। अब पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इन शॉर्ट कि जो स्कूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट की जगह मैंने क्या लिखा? पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करते हैं। ठीक है। फिर मैंने बोला इवन नो वन कैन फॉरगेट दीज गोल्डन मेमोरीज। जो स्कूल की गोल्डन मेमोरीज होती हैं, गोल्डन मीन्स जो अच्छी मेमोरीज होती हैं स्कूल की, वो कभी कोई भी नहीं भूलता। ठीक है। कोई पर्सन अपनी स्कूल की मेमोरीज को नहीं भूल पाता। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला ऑनेस्टली स्पीकिंग।
ईमानदारी से बोलूँ, आई चेंज्ड 2 स्कूल इन माई लाइफ। मैंने बोला मैंने अपनी लाइफ में 2 स्कूल्स को चेंज किया है, ठीक है। इन दिस क्यू कार्ड आई क्रेव टू आर्टिकुलेट अबाउट माई एक्सपीरियंस व्हेन आई मूव टू नोबल इंस्टीट्यूशन। इस क्यू कार्ड में मैं आपको बताऊंगी, आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्लेन करूंगी अपना एक्सपीरियंस जब मैंने मूव किया था नोबल इंस्टीट्यूशन में। नोबल मीन्स न्यू, इंस्टीट्यूशन में जब मैंने मूव किया था, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, एक्चुअली का कनेक्टर यूज़ किया मैंने। It was a time when I had accomplished my 5th standard under पंजाब बोर्ड स्कूल। मैंने क्या बोला, ये तब की बात है जब मैं अपने 5th क्लास को पास कर चुकी थी। कौन से मीडियम से? पंजाब बोर्ड से मैंने अपने 5th स्टैंडर्ड को पास आउट किया। इट जस्ट इमेजिनेशन स्टोरी क्रिएट की है मैंने, ठीक है। मोर ओवर का कनेक्टर यूज़ किया। इन द मेन टाइम मीन्स उसी टाइम में माई कंपेनियंस, कंपेनियंस कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को हम कंपेनियंस भी बोलते हैं। हु वर, जो मेरे कंपेनियंस थे, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के क्लोज थे, वो कहाँ पे स्टडी करते थे? CBSE बोर्ड में, ठीक है। मैं पंजाब बोर्ड में स्टडी करती थी और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कहाँ पे स्टडी करते थे? CBSE बोर्ड में। ऑल ऑफ देम डोमिनेटेड मी बाय यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज। वो सारे मेरे को डोमिनेट करते थे, मीन्स नीचा दिखाते थे मेरे सामने इंग्लिश का यूज़ करके। मैंने बोला कि मैं तो पंजाब बोर्ड में थी, ठीक है, लेकिन जो मेरे कंपेनियंस थे वो CBSE बोर्ड में थे। वो मेरे को नीचा दिखाते थे मेरे सामने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला ओइंग टू दिस, इसी वजह से आई फेल्ट एक्सट्रीम डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड। सैड को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ कर सकती हो डाउन इन द डम्प्स। मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती थी दैट वाई आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाती हूँ जैसे मेरे कंपेनियंस बोलते हैं। इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ यही डिस्कस किया है कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी पर्सन अपने स्कूल की मेमोरीज़ को नहीं भूल पाता। फिर मैंने बोला कि मैंने 2 स्कूल्स को चेंज किया है। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करूँगी जब मैंने एक नया इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था। फिर मैंने टाइम बताया कि मैं तब 5th स्टैंडर्ड में थी और मैं पंजाब बोर्ड स्कूल में स्टडी करती थी, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो CBSE बोर्ड में स्टडी करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे हमेशा ही डोमिनेट करते थे क्योंकि वो मेरे सामने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड फील करती थी क्योंकि वो मेरे सामने इंग्लिश का यूज़ करते थे और मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं उनकी तरह इंग्लिश को बोल पाती, ठीक है। देन आई डिस्कस दिस एंटायर ट्रबल विद माई प्रोक्रिएटर्स। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रबल मतलब प्रॉब्लम को अपने प्रोक्रिएटर के साथ डिस्कस किया। प्रोक्रिएटर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो मैंने बोला ये सारी जो प्रॉब्लम है उसको मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया। द ऑसम थिंग हैपेंड विद मी। ऑसम थिंग मतलब बहुत अच्छी थिंग मेरे साथ हुई। व्हेन माय पेरेंट्स गिव मी वेदर असिस्टेंस, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे असिस्टेंस मीन्स हेल्प की और मुझे एनकरेजमेंट की कि मैं अपने स्कूल को चेंज करूं। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हेल्प भी की और मुझे एनकरेजमेंट भी दी कि मैं स्कूल को चेंज कर लूं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बोल देना है द नेम ऑफ द स्कूल। कोई भी स्कूल का आप नेम यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बोला हियर आई स्टडीड नॉट ओनली हायर बट ऑल्सो सेकेंडरी एजुकेशन। तो मैंने बोला इस स्कूल में मैंने हायर एजुकेशन भी ली थी और सेकेंडरी
एडुकेशन भी ली थी। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ करके मैंने इसको बोला है। देन मैंने फर्दर मोर का कनेक्टर लिया। मैंने बोला इट रिसाइड स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। यो जो स्कूल है ना, ये मेरे हाउस से बहुत ही नज़दीक है। जब आपने नज़दीक की बात करनी होती है तो आप स्टोन थ्रो अवे बोल सकते हो, ठीक है, कि ये स्कूल मेरे घर के पास ही है। दिस क्रिटिकल डिसीज़न वर्कड एज ए बोन फॉर मी। ये क्रिटिकल डिसीज़न था जिसने मेरे लिए वरदान की तरह काम किया। बोन मीन्स वरदान की तरह काम किया, ठीक है। एज इट प्रोवाइडेड ऑल टाइप ऑफ अमेनिटीज़ अलॉन्ग विद डिसेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच आई वॉज अनफैमिलियर। मैंने बोला कि इस इंस्टीट्यूशन में मुझे सारी अमेनिटीज़ मिली। अमेनिटीज़ होती हैं मतलब मुझे फैसिलिटीज़ मिली और मुझे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली जिससे मैं अनफैमिलियर थी, मतलब जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी उस फैसिलिटीज़ के बारे में भी मुझे पता चला और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मुझे पता चला, ठीक है। देन मैंने ऑल दो बोला आई फेस, चाहे मैंने फेस की मल्टीफेरियस मतलब बहुत तरह की हिंड्रेंसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स को हम हिंड्रेंसेस भी बोलते हैं। मैंने बोला चाहे मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी हिंड्रेंसेस को फेस किया, येट इट वाज लाइक स्टेपिंग स्टोन फॉर मी, लेकिन उसने मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह वर्क किया। स्टेपिंग स्टोन मतलब जब कोई चीज़ हमारे लिए सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करती है तो हम उसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन। जैसे जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है। क्यों? क्योंकि आप आइल्स की एग्ज़ाम की वजह से आप फ़ॉरेन में सेटल हो सकते हो। सो आप बोल सकते हो आइल्स एग्ज़ाम इज़ वर्क एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर मी, ठीक है। जब कोई चीज़ हमें सक्सेस को गेट करने के लिए हेल्प करती है तो हम उसे स्टेपिंग स्टोन बोलते हैं, ओके। तो मैंने बोल दिया कि वो स्कूल मेरे लिए सक्सेस को अचीव करने के लिए हेल्पफुल था। इन एडिशन टू दिस का कनेक्टर यूज़ किया। मैंने बोला आई मेड मैनी फ्रेंड्स एंड इवन माई कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो अमेलियोरेटेड। मैंने बोला कि मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बनाया। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। दैट ओपन द डोर फॉर मी टू गो टू अब्रॉड बाय डूइंग आइल्स, जिसकी वजह से जो फ़ॉरेन का डोर है मेरे लिए वो ओपन हो चुका है और अब मैं आइल्स का एग्ज़ाम दे रही हूँ क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। वो क्यों अच्छी हुई है? क्योंकि मैंने उस स्कूल से स्टडी किया था, ठीक है। सो इट नाइदर पुट डिलीटेरियन इम्पैक्ट्स ऑन मी। सो इसका कोई भी मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ा मेरे ऊपर और मेरे फ्यूचर लाइफ के ऊपर। किसका प्रभाव? उस इंस्टीट्यूशन को चेंज करने का, ठीक है। इवेंचुअली इट वॉज़ ए ब्लिसफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। लास्टली मैंने बोला कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या? जब मैंने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एनरोलमेंट लिया, मीन्स चेंज किया, ठीक है। अब मैं एक बार स्टोरी को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई पर्सन फॉरगेट नहीं करता गोल्डन मेमोरीज़ को, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैंने 2 स्कूल्स को तो चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बताऊँगी जब मैंने एक नया इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था। सो फिर मैंने बोला कि वो 5th स्टैंडर्ड तब मैं पास कर चुकी थी। कौन से बोर्ड से? पंजाब बोर्ड से, ठीक है। और जो मेरे कंपेनियंस थे वो कहाँ पे स्टडी करते थे? CBSE बोर्ड में वो स्टडी किया करते थे, ठीक है। जिसकी वजह से वो मुझे हमेशा ही डोमिनेट करते थे क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मैं इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकती। फिर मैंने बोला कि मैंने ये सारा जो मैटर है ना वो अपने प्रो क्रिएटर्स के साथ डिस्कस किया। अब प्रो क्रिएटर्स कौन होते हैं? जो हमारे पेरेंट्स होती हैं उनको मैंने प्रो क्रिएटर्स बोला है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे हेल्प भी की और मुझे एनकरेजमेंट भी दी कि मैं स्कूल को चेंज कर लूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आपने फिल कर देना अपने स्कूल का नेम।
देन मैंने बोला कि मैंने उस स्कूल से हायर एजुकेशन भी ली है और सेकेंडरी एजुकेशन भी ली है, ठीक है। वो जो स्कूल है मेरे घर के स्टोन थ्रो अवे है, मीन्स घर के पास ही है। जो ये मेरा डिसीज़न था, कौन सा डिसीज़न, स्कूल को चेंज करने का जो डिसीज़न था, उसने मेरे लिए बून की तरह काम किया। बून मतलब वरदान की तरह काम किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे हर तरह की अमेनिटीज़ मिली। अमेनिटीज़ मीन्स फैसिलिटीज़ मिली, और मुझे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। फिर मैंने बोला कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रबल्स को फेस करना पड़ा, हिंड्रेंसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स, मल्टीफेरियस मीन्स बहुत सारी, लेकिन ये जो स्कूल था उसने मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह वर्क किया, मीन्स मुझे सक्सेस को अचीव करने के लिए हेल्पफुल हुआ। फिर मैंने बोला कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्रेंड्स भी बना लिए थे, और मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं अब आइल्स कर रही हूँ और मैं इसके बाद फ़ॉरेन में सेटल होंगी, ठीक है। ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, उस स्कूल की वजह से। सो मैंने बोला इसका कोई भी बुरा प्रभाव मेरे ऊपर भी नहीं पड़ा और मेरी फ्यूचर लाइफ के ऊपर भी नहीं पड़ा। किसका, स्कूल को चेंज करने का, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सपीरियंस पूछा था, और लास्ट में मैंने बोल दिया कंक्लूड करने के लिए कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ब्लिसफुल मीन्स बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम फॉलोअप्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर चिल्ड्रन बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैन अडल्ट्स। क्या चिल्ड्रंस हैं वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं किनसे, अडल्ट्स के कंपैरिजन। तो मैंने बोला वेल आई डोंट थिंक दैट किड्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इवन बेटर देन अडल्ट। तो ये नहीं सोचती हूँ कि जो बच्चे हैं वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अडल्ट्स के कंपैरिजन। एक्चुअली इट इंडल्ज मल्टीफेरियस रीज़न। मैंने बोला इसके पीछे मल्टीफेरियस रीजंस हैं। इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे रीजंस, ठीक है। तो पहला मैंने बोला कि चिल्ड्रन है ना वो बिल्ड करती हैं कैसल्स इन द क्लाउड, मीन्स हवा में बातें करना, ठीक है। कैसल्स इन द क्लाउड मीन्स हवा में बातें करना, कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ हवा में ही बातें करते हैं, ठीक है। और उनके पास ना तो एक्सपीरियंस भी नहीं होता, उनके पास, किनके पास, बच्चों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और कोई लॉजिकल एबिलिटीज़ भी नहीं होती। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो अडल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकती हैं प्रॉब्लम्स को, किड्स नहीं। फिर मैंने ऑन द अदर हैंड का कनेक्टर यूज़ किया। मैंने इसमें बोला कि जो सीनियर मासेस होते हैं, सीनियर मतलब जो अडल्ट्स हैं ना, वो इरेडिकेट मतलब सॉल्व कर सकते हैं इश्यूज़ को प्रिसाइजली मीन अच्छे से, क्योंकि उनको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। सो दैट्स वाई मैंने बोला मैं सोचती हूँ कि जो किड्स हैं वो इतने ज़्यादा एबल नहीं होते एलिमिनेट करने के लिए प्रॉब्लम्स को, एलिमिनेट मतलब सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बोला कि जो किड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो अडल्ट्स हैं वो बेटर होती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, if people move frequently it is better to stay in one house all the times। तो मैंने यहाँ पे बोला अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग इट इज़ एन आइडियल वे। ये बहुत ही अच्छा वे है कि हमें रिसाइड करना चाहिए वन हाउस में इंस्टेड ऑफ मूविंग टू, बजाय कहाँ पे जाना, न्यू हाउस में। मतलब हमें एक घर में ही रहना चाहिए, दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ आइदर हरकुलिन, ये डिफ़िकल्ट हो सकता है दूसरे घर में मूव करना, और काफ़ी सारी जो ट्रबल्स हैं उसको भी क्रिएट करता है। डिस्पैरेट होता है, डिफरेंट ट्रबल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर हम एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जाना मुश्किल तो होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर वगैरह हमें इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है, और इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो भी आना शुरू हो जाती हैं। फिर मैंने मोर ओवर का कनेक्टर यूज़ किया। तो मैंने बोला आर चाइल्डहुड एंड इवन अदर नॉस्टैल्जिक मेमोरी एसोसिएट विद दैट हाउस। हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज होती हैं और जो हमारी
नॉस्टैल्जिक मतलब फ़नी मेमोरीज होती हैं, वो भी उस घर के साथ एसोसिएट हो चुकी होती हैं। सो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उस घर को छोड़ना जिस घर पे हमने अपना बचपन बिताया हो। ठीक है, तो मैंने लास्ट में बोला सो वी हैव टू स्टे इन वन हाउस। सो मुझे लगता है कि हमें एक ही घर पे रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं चेंज करना चाहिए? क्योंकि एक तो डिफ़िकल्ट है, दूसरा प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आती हैं, थर्ड मैंने बोला कि हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज है ना वो उस घर के साथ वो अटैच हुई होती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग। जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने बतानी है। तो मैंने बोला इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि जो एडवांटेजेस हैं रहना हाई राइज बिल्डिंग में वो है कि वहाँ पे हमें डिलेक्टेबल मतलब बहुत अच्छा व्यू मिलता है अगर हम हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, बट ऑल्सो असेस ऑफ रिक्रिएशनल अमेनिटीज़, हम इजीली इंजॉय कर पाते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? एंटरटेनमेंट वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, जैसे स्विमिंग पूल। ठीक है, जिम हो गया, गुड लिविंग एक्सपीरियंस हमें वहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? अगर हम लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहेंगे। ऑन द फ्लिप साइड मतलब दूसरी साइड में देखेंगे तो रैमिफिकेशन मतलब एडवांटेजेस हैं वहाँ पे हमें, डिसएडवांटेजेस हैं वो हमें कौन कौन सी मिलेगी कि जो साइज़ होता है रूम्स के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे आइसोलेशन की हमें फील होती है क्योंकि हमारी फैमिली तो साथ में नहीं होती है वहाँ पे, क्योंकि घर ही छोटे होते हैं। ठीक है, सो लोनलीनेस वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है और वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अलॉन्ग विद फीलिंग ऑफ इमोशंस वी कैनॉट ऑब्टेन ओवर देयर, जो इमोशनल फीलिंग होती है ना वो हम हाई राइज बिल्डिंग में नहीं गेटअप कर पाते। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो पहले मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिर मैंने एडवांटेजेस बताई कि हमें अच्छा व्यू मिलता है वहाँ पे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को हम इंजॉय कर सकती हैं। रैमिफिकेशंस की बात की कि वहाँ पे जो रूम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, हम आइसोलेट फील करते हैं। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं कि जो हमें इमोशनल फीलिंग चाहिए ना वो हमें उस घर में नहीं मिलती है। ठीक है, ये इसकी हो गई डिसएडवांटेजेस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स लिविंग इन ओल्ड एंड न्यू नेबरहुड। ठीक है, आपने प्रोज मतलब एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस बतानी है ओल्ड और न्यू नेबरहुड की। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग द पिटफुल लिविंग इन द बायगन नेबरहुड, कि जो डिसएडवांटेजेस हैं कहाँ पे, पुराने नेबरहुड में रहने के लिए बायगन होती है पुराना। ठीक है, जब भी हमने ओल्ड की बात करनी है तो आप बायगन का यूज़ कर सकते हो। कि जो पुराने घर में रहने की हमें डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि वहाँ पे हम अमेनिटीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते, जैसे पार्किंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे? ओल्ड वाला जो हमारा नेबरहुड होता है वहाँ पे हमें पार्किंग की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। हाउएवर का यूज़ किया कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, और जहाँ पे मैंने बोला कि जो न्यू नेबरहुड होता है वहाँ पे काउंटलेस एडवांटेजेस होती हैं, मतलब बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं क्योंकि वो बेटर डिज़ाइन किया जाता है as per the challenges that most of the indigenous are facing now कि जो वो न्यू नेबरहुड होता है वो पर्सन्स के चैलेंजिंग के अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो पर्सन आजकल प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही न्यू नेबरहुड को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे पूल की फैसिलिटीज़ हो गई, प्लेग्राउंड, क्लब हाउस वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होता है। कहाँ पे? न्यू नेबरहुड में। पहले मैंने ओल्ड के बारे में बताया कि ओल्ड में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो ट्रेडिशनल होते हैं, पार्किंग जो फैसिलिटीज़ होती है वो नहीं मिल पाती। ठीक है, फिर मैंने बोला कि इसकी एडवांटेजेस तो काउंटलेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं।
क्योंकि ये जो न्यू वाला होता है ये पर्सन की प्रॉब्लम को देखकर ही बनाया जाता है। जो पर्सन्स को आजकल प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे आजकल लोग पूल चाहते हैं, प्लेग्राउंड चाहते हैं, क्लब हाउस चाहते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही इसको क्रिएट किया जाता है। इंडिजीनियस होते हैं लोग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर फीडबैक दें। वंस अगेन गाइस, मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि वीडियोस को एक बार फिर से गो थ्रू हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस की है और वो एग्ज़ाम में भी आते हैं जो मैंने आपके साथ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग डिस्कस की है। ओके, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।